नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हो आदर की श्रेणी में सब आते हैं। जहाँ आदर नहीं होता वहाँ कोई नहीं आता। आप किसी का आदर करते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ता है। आप किसी की बेइज्जती करते हैं, आपकी बेइज्जती होती है। आप भविष्य में किसके लिए कितने अच्छे हो सकते हैं, इसका अनुमान आपकी सोच से, आपके कर्मों से, आपके दान पुण्य से लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छे नहीं हैं तो इसका भी विचार आपसे लगाया जाता है। बहुत गुस्सा करते हैं, धार्मिक जगहों पर गाली देते हैं या परमात्मा को अपशब्द बोलते हैं, या फिर आप हाथ पर हिलाकर बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि ज़रूर आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई छुपी है और वो बुराई आपको बुरे रास्ते की तरफ ले जाती है। क्या आप जानते हैं, अगर आपका जीवन बुरे रास्ते की तरफ जा रहा है तो आपके अंदर नेचुरल कोई बुराई है। और आप जानते हैं नेचुरल बुराई क्या होती है। जिस बुराई से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा हो, जैसे हम बहुत शराब पीते हैं, बहुत सोते हैं, बहुत आलसी हैं, किसी भी व्यक्ति को बुरी नज़र से देखते हैं, किसी महिला का अपमान करते हैं, अपनी माँ का अपमान करते हैं, या सारा दिन चुगलियाँ लगाते रहते हैं कि ऐसा है वो वैसा है, तो आप में कहीं पर भी अच्छाई नहीं हो सकती। और अगर कहीं थोड़ी बहुत अच्छाई है तो उस चुगली के नीचे दब जाती है। दुनिया में सबसे बुरा आदमी है चुगली लगाने वाला। क्या आपने कभी सोचा है कि वो बुरा आदमी कैसे है? वो बुरा आदमी इस तरीके से है कि उसको ज़रा भी संकोच नहीं होता किसी की खिल्ली उड़ाने में। और जब किसी की खिल्ली उड़ाने में ज़रा सा भी समय नहीं होता तो वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अच्छा करके भी बुरा फल प्राप्त करता है। एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी ठहर सी गई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कर्मों का फल आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में हर बात से डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, आप किसी भी फंक्शन को करते हैं तो उससे पहले आपको डर लगता है कि कहीं कोई नहीं आया तो, कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो, कहीं हमारे बच्चे के बारे में किसी को कुछ पता लग गया तो। यानी कि अगर आप कहीं से कमज़ोर हैं तो आप अपने दिमाग में पहले ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और आपकी सोची हुई तमाम बातें आपकी ज़िंदगी में आपको अहम देती है, प्राथमिकता देती है। वही प्राथमिकता आपके जीवन में आपको एक ऊंचे स्वर पर, ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है। आप जानते हो कि जब कोई भी प्राथमिकता किसी को ऊंचे स्थान पर पहुंचाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने ज़रूर कोई अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा काम कर दिया। आपकी औकात से ज़्यादा बड़ा काम पता है क्या होता है? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ऐसा है कि अगर आपने अपनी बिटिया की शादी के लिए एफडी कराई है, अपने बुढ़ापे जीवन के लिए एफडी कराई है, उसे खुला करा के किसी की हेल्प कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज़रूर कोई बहुत बड़ा काम करके बैठे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, अगर इतना करने के बाद भी आपके साथ नुकसान हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? उस प्रॉब्लम्स को आप कितना लंबा समझेंगे? वो प्रॉब्लम आपको कहाँ तक परेशान करेगी? मैं कहता हूँ कि घर में सुविधाओं के लिए कितना खर्च होता है, बताओ मुझे।
एक एसी लगवाना है, कारपेट लगवाना, अच्छी किचन है, अच्छा फ्रिज है, इन सब चीज़ों में कितना खर्च होता है? आप अनुमान लगा कर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोगों के घर में इन चीज़ों में कमी पाएगी, कहीं ना कहीं कमी पाएगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पाएगी, कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं से कम है, और कुछ तो ऐसा है जो हमेशा के लिए दिक्कत वाला है। कहते हैं अगर आपको कुछ अच्छे योग मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे फ़ायदे मिले, बल्क के बल्क मिले, तो जो भी कुछ कर्म अच्छा करते हैं उसे करके भूल जाइए। अगर आप कोई अच्छा काम करके बार बार उसे याद करते हैं, जैसे आपने कोई दान किया, आप रोटी खिलाते हैं, अगर आप गाय को चारा खिलाते हैं, कौवे को दाना खिलाते हैं, कौवे को मीठी रोटी खिलाते हैं, और कहीं पर जाकर ये कह देते हैं कि मैं इतना दानी हूँ, मैं रोज़ कौवों को खाना खिलाता हूँ, मैं रोज़ कबूतरों को दाना डालता हूँ, आप समझते हैं आपके दान पर लाइन लग गई, कैंसिल हो गया। ये आपने सुना होगा ना कि चेक बाउंस हो गया। आप ये भी सुन लो कि ये जो दान पुण्य है ये भी बाउंस हो गया। और जब दान पुण्य किसी का बाउंस हो जाता है और वो बार बार कहते हैं कि मैं तो मंदिर भी जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ, पर मेरी तो कोई बात सफल ही नहीं होती है, इस बात से आप क्या अनुमान लगाते हैं? अगर आप पूजा का जिक्र हर जगह करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत करते हैं। ये एडवर्टाइजिंग नहीं करनी आपको, क्योंकि आप जब कहीं भी पूजा पाठ की जिक्र करेंगे, पूजा पाठ की बात करेंगे, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाएगी। और कहते हैं जब किसी के जीवन में प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाए, देखो बात सुनो, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो आपको ही होगा, अपनों को ही होगा। आप अपनों में कोई भी काम करके किसी को बताएं ना। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो अपने लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए थोड़ी करते हैं। अगर आप दान पुण्य करते हैं तो अपने लिए करते हैं, किसी दूसरे के लिए थोड़ी करते हैं। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों का ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, तो फिर इस तरह हो जाता है कि आपने एक पौधा लगाया और पौधे को लगने से पहले ही, यानी कि जो वो शुरू हुआ, उसको आपने ही उखाड़ कर फेंक दिया। आप उसके आसपास की घास उखाड़ रहे थे, लेकिन आपने गलती से पौधा ही उखाड़ कर फेंक दिया। याद रखना, अगर कोई आपकी बढ़ाई करता है तो यह चाटुकारिता है, और उस बढ़ाई को आप बार बार यकीन में लेते हैं, हाँ अच्छा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो आपने अपने किए हुए काम को काट दिया। और जब किए हुए अच्छे कर्म को आप काट देते हैं तो आपका कर्म जो है आपके लिए फलदायी नहीं रहता है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि आपका कोई भी कर्म फलदायी है। लेकिन आप पढ़ते लिखते हैं, बिल्कुल भी अहंकार नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हमें पढ़ाई लिखाई से भी दोष लग जाता है। खूब पढ़ते हैं, खूब अच्छे नंबर लाते हैं, और फिर घर में बैठकर आप तारीफ़ें मारते हैं, देखा मम्मी जी मैं कितनी मेहनत करता हूँ। बस वहीं पर समझ लो कि आपको नज़र लग सकते हैं, आपके अच्छे कर्म खराब हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में काला दाग लग सकता है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ तोहफा है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट करता है। अगर आप किसी चीज़ को दिखाने के बदले, उसके विचारों के बदले अपने कर्म पर ध्यान दें, तो आपकी जो शराफत है, आपका जो अच्छापन है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और कहते हैं जब हमारी चीज़ अच्छी कभी ख़राब होने वाली नहीं है,
तो इसका मतलब है कि हमने सच में एक अच्छा इन्वेस्ट किया है, एक अच्छी जगह पर अपना जीवन का दांव खेला है। और जब हमने कहीं पर अच्छी जगह पर दांव खेला है तो हम कहीं भी बुरे नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, अच्छाई का तो कोई रूप खराब हो ही नहीं सकता है। और अगर अच्छाई का कोई रूप खराब होता है, आप कहते हैं कि मैं तो हमेशा लोगों का भला करता हूँ, यह भी बोलना गलत है। आप किसी का क्या भला कर सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप किसी का कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी तकदीर में अच्छा नहीं लिखा है तो आप उसे पैसे देंगे, गुम जाएंगे, खो जाएंगे। आप उसे दवाई दिलाएंगे, वही दवाई उसको साइड इफ़ेक्ट का काम करेगी। आप घर दिलाएंगे, घर फट जाएगा या घर में कुछ बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। एक्चुअल में तो हमारा घर ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हमारे संस्कार, हमारी लाइफ, हमारा सब कुछ अच्छा होता है। हमारा घर ही ऐसा है जिसे हम छोड़ नहीं सकते, हम भूल नहीं सकते, हम उसे हटा नहीं सकते। हमारा घर ही हमारे जीवन की एक ऐसी कुंजी है, हमारे जीवन की ऐसी बात है जहाँ से हमारे सभी कुछ तैयार होता है। आप एक बात सोचो, भविष्य में सब कुछ हुआ, आपने पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया आपने, क्या कामयाब होने के बाद आपको स्कूल की याद आती है? नहीं आती। क्या वे सोचते हैं कि मेरा स्कूल कैसा था, मुझे टीचर अच्छे से पढ़ाता था, मेरे जो मार्क्स आते थे मुझे कौन कौन हेल्प करते थे? नहीं सोच पाओगे, क्योंकि स्कूल जाने में, स्कूल से आने में सबसे बड़ी भूमिका आपके माँ बाप की थी, जो छोड़ने जाते थे या लेने जाते थे, जो आपका होमवर्क कराने में आपको बड़ी मदद करते थे। कहीं कहीं तो होमवर्क खुद पेरेंट्स कर देते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि अगर घर में कोई सीनरी बनाने के लिए आ जाए, कोई झोपड़ी बनाओ, कोई ये चीज़ बनाओ, कोई साइंटिफिक चीज़ बनाओ, माँ बाप ही बना देते हैं। नाम बच्चे का लिखा जाता है, देखो ये फलाने ने, बच्चे ने क्या बनाया है। लेकिन आप जानते हो बच्चे इतने छोटे हैं, बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, हमने अपने बच्चों के लिए किया था। आज हमारे बच्चे अपने बच्चों के लिए करते हैं। गलत कहीं भी कुछ नहीं है। एक संस्था है, एक संस्कार है, एक सिस्टम है जो चलता जाएगा, चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप कितनी भी मेहनत करते हो, आपने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, कॉलेज चले गए, उसके बाद किसी जॉब पर लग गए, उसके बाद उसके बच्चा हो गया, उसके 2 बच्चे हो गए, और फिर वापस आप उसी रेंज में आके खड़े हो गए जहाँ से चले थे। फिर वही ड्यूटी आपकी दोबारा लग जाती है कि बच्चे को छोड़ के आओ, लेने जाओ, लेने आओ। ये सब क्या है? ये आप कैसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं? आप माया जाल के चक्रव्यूह में भी इसी तरह फंस जाते हैं। खूब कमाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, मेहनत का फल मिलता है। उसके बाद आप एक दुकान लेते हैं या एक फ्लैट लेते हैं, और दुकान पर मालूम पड़ता है कि किसी का कब्जा हो गया, घर पे मालूम पड़ता है कि किसी का कब्जा हो गया, मालूम पड़ता है कि आपने मेहनत तो बड़ी ज़बरदस्त की थी, परंतु उसका फल तो आपको मिला ही नहीं। फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी जो कमाई थी सही भाव की नहीं थी। आप कितना भी कमा लो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपके भविष्य में सुख नहीं है तो आप कहीं से भी देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ, आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ, या कहीं से भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको हो जाती है जिसका आपके पास इलाज नहीं है। आप एक बेटे को बेटे की तरह समझ सकते हैं। आप अपने घरवाली को, अपनी पत्नी को, अपने पेरेंट्स की तरह समझ सकते हैं।
आप अपने पैसे को जो आपके घर में पड़ा है बैंक की तरह रख सकते हैं, लेकिन कब तक? हर चीज़ की एक समय सीमा है और समय सीमा के बाद हर चीज़ लगभग बेकार है, तकरीबन बेकार है। ये कहना ही गलत है कि आपको क्या मिल गया। ये कहना ही गलत है कि आपके जीवन में आपके संस्कारों के बीच में क्या आकर बैठ गया। और यही सब चीज़ें आपके जीवन को, भविष्य को सबसे अच्छा बना देती है। कहते हैं दोस्तों, जब भविष्य में सबसे अच्छा कुछ हो जाए तो उस भविष्य का कहीं न कहीं कोई अर्थ निकलता है। उस भविष्य का हमारे जीवन में कोई छाप निकलती है, कोई छाप पड़ती है और जिसे हम जीवन भर याद करना चाहते हैं। आप जीवन भर किस चीज़ को याद करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? आपने ज़िंदगी में अपनी लाइफ को किस मोड़ पर ला के रखा है? क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं हमेशा आपसे अच्छा नहीं होगा? क्या आप जानते हैं हमेशा आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा? क्या आप जानते हैं कि हमेशा आपकी सोच भी ऐसी नहीं रहेगी? जब कहीं से आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके घर में, आपके काम में बदलाव आएगा तो वही बदलाव आपकी तकदीर बन जाएगा। कहते हैं किसी चीज़ में कुछ बदलाव आता है तो कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, कई बार बहुत ख़राब हो जाता है। बदलाव हमारी ज़िंदगी की वो स्थिति है जिस स्थिति को जानने के बाद हमारे जीवन में कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रहती है। बदलाव ऐसी चीज़ है कि एक बच्चा है, बड़ा होता है, चोट लग जाती है। वो चोट इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो बच्चा अपाहिज हो जाता है। यहीं से उसके जीवन का बदलाव शुरू हो जाता है। आपके जीवन का बदलाव शुरू हो, आपके जीवन की कहानी शुरू हो, आपके जीवन में आपको कुछ अच्छा मिलने लगे, इसके लिए क्या समझते हैं आप जानते हैं दोस्तों, ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ हमेशा आपका स्वागत रहता है। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा भटके रहते हैं, सोचते रहते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और उसी के चक्कर में हम लगे रहते हैं। समय समाप्ति की तरफ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर करेंगे ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।